हेलो डियर स्कॉलर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है उसमें जो फार्माकोग्नोसी, ये अभी एक टॉपिक हमारा रिमेन है। जो आप आज का टाइटल है वो क्या है, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स। ठीक है, इसका मतलब है जो हमारे भारत में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उनकी नेशनल इकोनॉमिक में क्या रोल है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स क्या है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, उन प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे इस टॉपिक में। जो आपका ये टॉपिक है कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। तो आपको कंप्लीट थ्योरी है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें कि एक्सपोर्ट कौन सी मेडिसिन का हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ आपको नहीं देखना है। तो हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा पढ़ने का। ठीक है, तो जो आपकी पहली स्लाइड इसमें दिया हुआ है, सिंस एंशिएंट टाइम्स मेकिंग मैनकाइंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मेनली डिपेंड्स अपॉन प्लांट किंगडम टू मीट ऑल देयर नीड्स ऑफ मेडिसिन फॉर alleviating ailments, search for eternal health, longevity, and to seek remedy to relieve pain and discomfort, fragrance, flavor, and food. It had prompted the early man to explore his immediate natural surrounding and try many plants, animals, product, minerals, and develop a variety of therapeutic agent. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि बहुत समय पहले हम लोग किस पे डिपेंड थे, नेचुरल प्लांट्स किंगडम पे डिपेंड थे, एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, एंड मिनरल्स हम थोड़ा सा यूज करते थे। ठीक है, लाइक आपका कोई प्रॉब्लम हुई है बॉडी में या फिर आपकी लॉन्गेविटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये सब पौधों का, प्लांट्स का यूज करते थे। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, medicinal plants still play an important role in emerging and developing countries of Asia, both in preventive and curative treatment. Despite advance in modern Western medicine, they also generate income to the people to many Asian countries who earn their livelihood for selling collected material from the forest और बाई कल्टिवेटिंग ऑन देयर फार्म्स। देखो, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कुछ एशियन कंट्रीज में लोग पौधों को उगाते हैं, उनका एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपनी जीवन आजीविका चलाते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, और हमारी वेस्टर्न जो मेडिसिन्स हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज आजकल हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लोग खेती करते हैं और उनसे अपना जीवन यापन चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है आपका, मेडिसिनल प्लांट्स constitute a very important national resource. People in India and China are known to have used plants in organized healthcare regime for over 5000 years. मतलब 5000 साल से भी ज़्यादा जो हमारे इंडिया में या फिर चाइना के जो लोग प्लांट्स को यूज कर रहे हैं और जिससे एक नेशनल इकोनॉमी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यूरोपियन हर्बल मेडिसिन ब्लूम्स इन दी ग्रेसियो रोमन एरा एंड रिमेन्ड इन मेन स्ट्रीम अंटिल 6 decades ago. The ancient civilization of India, China, Greece, Arab and other countries of the world developed their own system of medicine independent of each other, but all of them were predominantly plant based. इसका मतलब ये है, इस पैराग्राफ का मतलब हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो हर कंट्री यूज करती है, लाइक आपका चाइना करती है, ग्रीस करती है, अरब कंट्रीज करती हैं, इंडिया करती है, बट जो इनके सिस्टम है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी भी सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट जो पूरी कंट्रीज हैं जो अभी यहाँ पे मेंशन किया गया है उसमें कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली कौन सी कर रहे हैं, प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड, मतलब हर्ब्स को ही हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है, इट इज परहैप्स द ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुराना 6000 BC among the organized traditional medicine people from other countries of the world as China, Cambodia, Indonesia and Baghdad used to come to the ancient universities of India like Taxila 700 BC and Nalanda
500 BC to learn health science of India, particularly Ayurveda. From history, we learned that since ancient times, plant remained major natural source in the world. इसका मतलब है बहुत समय पहले की बात है जब चाइना को लोग, कंबोडिया, इंडोनेशिया और जो कंट्रीज हैं उनके लोग भारत में हर्बल के बारे में जानने के लिए आते थे। कौन सी यूनिवर्सिटीज में आते थे? लाइक आपका तक्षशिला, ठीक है, जो 700 BC पुरानी बहुत ही ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक आपका नालंदा जो अभी बिहार में है, ठीक है। तो इन जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे साइंस, आपका एक हर्बल ट्रेडिशनल साइंस के बारे में बताया जाता था, लाइक आपका आयुर्वेदा के बारे में जानकारी दी जाती थी। तो वहाँ के बहुत सारे कंट्रीज के लोग यहाँ पे लर्न करने आते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज द ऋग्वेदा, ठीक है। 4546 BC mentioned the use of medicinal plants for the treatment of one or other disease. In the long struggle to overcome the powerful forces of nature, the human being have always turned to plants. जो सबसे ज्यादा बैकबोन आपका हर्बल का माना जाता है वो माना जाता है ऋग्वेदा, ठीक है, जो 4500 से 4600 BC की नियरली ओल्ड है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है हमारा ऋग्वेदा और उसके अंदर ही हमारा आयुर्वेद आता है। तो उसमें हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो आपके प्लांट्स किसी बीमारी को सही करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। Estimated that 80% of the population of developing countries relies on the traditional medicines, mostly plant drugs, for their primary healthcare needs. Even the modern pharmacopoeia still contains at least 25% drug derived from plants and many others, which are semi-synthetic, built on prototype compounds isolate from plants. ठीक है, अगर हम बात करें एज पर WHO कुछ डेटा हमें मिलते हैं, जो मोस्टली जो पर्सन होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर डेवलप्ड कंट्री में, लगभग 80% लोग प्राइमरी डिजीज के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर इलनेस के लिए जो हर्बल मेडिसिन को यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी फार्माकोपियाज होती हैं, जहाँ पे एक फॉर्मुलेशन पता लगता है हमें कैसे बनाते हैं, डोजेज फॉर्म क्या है, प्रिपरेशंस क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग भी नियरली जो 25% ड्रग हैं उसमें वो भी आपकी समटाइम सेमी सिंथेटिक हो सकती हैं या फिर कोई प्रोटोटाइप कंपाउंड हो सकते हैं, वो भी प्लांट बेस्ड हैं जो यूज हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल इंडिजीनियस अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देखो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आपका आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ठीक है, और आपका सिद्धा, ये सब क्या है? अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है? दे आर कॉमन एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ओरिएंटल एंड नेटिव अमेरिकन इंडियन मेडिसिन। डिमांड फॉर हर्बल ड्रग्स इज इंक्रीजिंग throughout the world due to growing recognition of the natural plant-based product being non-toxic, having no side effect, having least side effect, easily available, affordable price and sometimes the only source of health care available to poor। मतलब क्या है? अब वो सबसे ज़्यादा जो अब लाइक आपका अमेरिका या फिर इंडिया जो डेवलप्ड कंट्री है बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हैं हर्बल मेडिसिन के। उसका रीज़न क्या है? देखो इसमें तो लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है, प्लांट बेस्ड होते हैं, टॉक्सिक कम होते हैं, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एलोपैथिक मेडिसिन से, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, और बहुत ही जो लोग पुअर कंट्री से हैं, पुअर फैमिली से, वो भी हर्बल मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनका ट्रेंड्स आ रहा है और प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या? इन इंडिया प्लांट हैव ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड वेटनरी हेल्थ केयर एंड आल्सो इन द फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 90% of local food resource known to indigenous people or undocumented to nutritional literature, trade, cosmetic and perfumes। बहुत सारे प्लांट्स के यूज ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट में नहीं है, लिटरेचर में नहीं है, एज ए न्यूट्रिशनल हम ले रहे हैं, ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, एज ए उनका हम परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? द हर्बल ड्रग मार्केट इटसेल्फ ग्रोन एट द रेट ऑफ बिटवीन 20 to 30 एनुअली। जो आपका हर्बल मार्केट है ड्रग का, वो लगभग हर साल कितना 20 से 30% इंक्रीज कर जाता है, विद इंडिविजुअल कंपनी रजिस्टरिंग डिफरेंट ग्रोथ रेट। हेल्थी ग्रोथ रेट ऑफ दिस मार्केट कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर इनकरेजिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्योरली हर्बल प्रोडक्ट। तो फिर आपको बता दें, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहे हैं
और अगर कॉस्मेटिक की बात करोगे तो बहुत सारे कॉस्मेटिक हमारे प्रिपरेशंस हैं, बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में आ रहे हैं। तो हर साल जो हर्बल मेडिसिन की मार्केट है वो 20 to 30% इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।